देखिए हाल ही में चर्चित कूटन जलप्रपात यह किस जिले में स्थित है? तो कूटन जलप्रपात पूछा गया है, देख लीजिएगा ऑप्शन दिया गया है। सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, बलौदाबाजार। ध्यान दीजिएगा, बलौदाबाजार। तो याद रखना दोस्तों कि कूटन जलप्रपात बलौदाबाजार जिले में स्थित है और यह कसडोल से मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर सिरपुर मार्ग पर बोरसी गांव में स्थित है। इसे कूटन नाला जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। ओके, तो ध्यान देना है, पूछ सकता है एग्जाम में। देखिए हाल ही में चर्चित मकर भज्जा जलप्रपात छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? तो ये ऑप्शन है, देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है। ध्यान दीजिएगा, जसपुर में है। याद रखना दोस्तों कि जसपुर जिले के जसपुर नगर अंतर्गत बगीचा विकास खंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत महनई में मकर भज्जा जलप्रपात है। ध्यान देना है। देखिए हाल ही में चर्चित बैतुल जलप्रपात छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन यहाँ पर है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बस्तर में है। याद रखिएगा, ये बस्तर जिले में है। तो देखिएगा कि बस्तर जिले के जगदलपुर मुख्यालय से लगभग 50 किलोमीटर दूर कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में तिरिया से आगे पुलचा गांव के पास एक सुंदर जलाशय खोज निकाला गया है स्थानीय लोग, जिसे बैतुल नाम दिया गया है, जो 2 भागों में सुंदर जलाशय के रूप में दिखाई दे रहा है। कांगेर घाटी के बीच से मुनगाबहार नाला इस पहाड़ी से गिरकर जलप्रपात बना रहा है। जलप्रपात का पहला हिस्सा 122 फीट ऊंचाई से गिरता है, तो दूसरा भाग 116 फीट ऊंचा बताया गया है। ओके, ध्यान दीजिएगा कौन से जिले में है? तो ये बस्तर जिले में है। ठीक है, बैतुल जलप्रपात। चलिए, ये है हाल ही में चर्चित चिरचिरी जलप्रपात छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन यहाँ पर है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो देखिएगा कि चिरचिरी जलप्रपात जो है जसपुर जिले में स्थित है और घने जंगल से जो है घिरा हुआ है। और ये जलप्रपात जो है पूरे अपने सबाब पर है। हरियाली के बीच 150 फीट ऊंचाई से गिरती पानी की दूधिया धारा के कारण ये चर्चा में है ना। पिक में भी आप देख सकते हो। ठीक है, देखिए मयाना जलाशय छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? तो देख लीजिएगा, पूछ सकता है दोस्तों एग्जाम में। ध्यान दीजिएगा किस जिले में है? तो ऑप्शन नंबर आपका देखिए सी सही है, कांकेर। तो ये कांकेर जिले में है मयाना जलाशय। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि कांकेर जिले में मयाना जलाशय और परलकोट जलाशय कापसी है ना स्थित है। देखिए कसारी जलाशय छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन यहाँ पर है। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर देखिए सी सही आंसर है, बलरामपुर। याद रखिएगा दोस्तों, जो छोटे छोटे जलाशय है, जो छोटे छोटे है ना, सभी को दोस्तों आपको रखना है याद। पीएससी व्यापम कुछ भी पूछ सकता है, जो भी बताया जा रहा है दोस्तों सभी को पढ़ना है आपको। ओके, तो ये बलरामपुर जिले में है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए हाल ही में चर्चित कोपरा जलाशय छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा, और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, बिलासपुर। ध्यान दीजिएगा, बिलासपुर। याद रखिएगा दोस्तों कि कोपरा जलाशय जो है वो बिलासपुर में है, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में स्थित है। ध्यान दीजिएगा। हाल ही में चर्चित चीचा छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है यहाँ पर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दुर्ग जिले में है। तो ये दुर्ग जिला, और अभी रामसर के कारण दोस्तों ये चर्चा में है। तो देखिएगा, दुर्ग जिले के पाटन के अंतर्गत चीचा पक्षियों की विभिन्न प्रजातियों के लिए जैव विविधता वाला क्षेत्र बन गया है। और ग्राम बेलौदी समेत अचानकपुर, सांतरा, चीचा गांव पक्षियों की आवास के लिए उभरते नाम हैं। यहाँ पक्षियों की कई स्थानीय प्रजातियाँ पाई जाती है। साथ ही यहाँ हर साल हजारों किलोमीटर दूर से विदेशी पक्षी भी यहाँ पहुँच रहे हैं। तो किस जिले में है? तो ये दुर्ग जिले में है। ठीक है, कि निम्नलिखित में से किस जिले में फुटहा मूड़ा जलाशय स्थित है? यहाँ पर ऑप्शन है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, धमतरी। याद रखिएगा, देखिए ये धमतरी जिला है। ठीक है, देख लीजिए। चलिए देखिए कि धमतरी जिला के अंतर्गत गंगरेल बांध से लगा फुटहा मूड़ा जलाशय है। देखिए हाल ही में चर्चित रोपाखार जलाशय छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ई है, सरगुजा। ध्यान दीजिएगा, सरगुजा जिले में है। ये हाल ही में चर्चित बीजाकासा जलप्रपात छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है यहाँ पर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, बस्तर। ध्यान रखिएगा, ये बस्तर में है।
याद रखना है कि बस्तर जिले में चित्रकूट और तीरथगढ़ के बाद बीजाकासा वाटरफॉल पर्यटकों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। याद रखिएगा किस जिले में है, बस्तर जिले में है। और देश में मिनी नियाग्रा के नाम से मशहूर चित्रकूट वाटरफॉल के अलावा बस्तर जिले में 10 से ज़्यादा वाटरफॉल है और इन वाटरफॉलों में से एक है बीजाकासा जलप्रपात। लगभग 100 फीट ऊंचाई से गिरता यह जलप्रपात यहाँ पहुँचने वाले पर्यटकों का जो है मन मोह लेता है। ध्यान रखिएगा कि बस्तर में चित्रकूट तीरथगढ़ वाटरफॉल के बाद बीजाकासा वाटरफॉल को सबसे अधिक पसंद किया जा रहा है और ये जो है जगदलपुर शहर से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और ये बीजाकासा जलप्रपात की खोज जो है स्थानीय ग्रामीणों ने ही की है। ओके, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किस जिले में ओडगी जलाशय स्थित है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है सूरजपुर। ध्यान दीजिएगा सूरजपुर। याद रखना है दोस्तों कि ओडगी जलाशय छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में स्थित है। देखिए, हाल ही में चर्चित बिहारपुर जलप्रपात छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? तो देख लीजिए यहाँ पर ऑप्शन है और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है कोरिया। ध्यान देना है दोस्तों, कोरिया में है। ध्यान दीजिएगा कि कोरिया जिले में है बिहारपुर जलप्रपात और यह जलप्रपात जो है कोरिया जिला मुख्यालय से 52 किलोमीटर दूर बैकुंठपुर कठौतिया है ना तिराहा बिहारपुर जनकपुर मार्ग से 2 किलोमीटर अंदर स्थित है। और यही है कि अपनी जो है ना प्राकृतिक सुंदरता और मनोरम दृश्य के कारण ये चर्चा में है ना, आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। ठीक है, देखिए हाल ही में चर्चित देवपहरी व गोविंद झुंझा जलप्रपात छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कोरबा। ध्यान देना, कोरबा में है। याद रखिएगा दोस्तों कि छत्तीसगढ़ के कोरबा जिला अंतर्गत देवपहरी में गौमुखी नामक स्थान है और अपने प्राकृतिक सौंदर्य के कारण यह चर्चा में है। यहाँ पहाड़ी से निरंतर निकलने वाली जलधारा बहते हुए एक स्थान पर गिरती है। देखिए कि इस जगह को संरचना के आधार पर गौमुखी नाम मिला हुआ है। माना जाता है कि इसकी बनावट गाय के मुख के समान है। ध्यान देना है। और देखिएगा दोस्तों कि कोरबा की देवपहरी में नदी पर गोविंद झुंझा जलप्रपात भी आकर्षण के रूप में विख्यात है। ध्यान देना है, दोनों किस जिले में है? तो कोरबा जिले में। हाल में चर्चित गुडरी झरना यह किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है रायगढ़। ध्यान दीजिएगा, रायगढ़। चलिए ध्यान दीजिएगा कि रायगढ़ जिले के धर्मजयगढ़ वन मंडल के बोरो रेंज स्थित इंच पारा व रुआन फूल के बीच दोस्तों प्राकृतिक झरना देखिए गुडरी झरना स्थित है। याद रखना है। और अपने प्राकृतिक सुंदरता के लिए यह आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। गुडरी झरना को दोस्तों इको टूरिज्म के लिए तैयार किया जा रहा है, विकसित किया जा रहा है। ओके, ध्यान दीजिएगा ये किस जिले में है। ओके, चल देखिए झुमका बांध जो कि कोरिया जिले में है। ओके, याद रखना है। बैकुंठपुर विधानसभा के अंतर्गत आता है। गोल्डन आइलैंड दोस्तों कोरबा में है। ध्यान रखिएगा। चिंगरा पगाड़ जलप्रपात गरियाबंद में है। नरहरा जलप्रपात धमतरी में है। रूसे जलाशय राजनांदगांव और गरियाबंद जिले में है दोस्तों। देखिए गरियाबंद जिले का चित्रकूट किस जलप्रपात को कहते हैं? कुलाब जलप्रपात को। ध्यान रखिएगा। कोडाकल जलप्रपात कोंडागांव में है दोस्तों। रजपुरी जलप्रपात जसपुर में है। ओके, देखिए बैतुल जलप्रपात बस्तर में है। चिरचिरी जलप्रपात जसपुर में है। कसारी जलप्रपात बलरामपुर में है। और फुटहा मुड़ा है ना, फुटहा मुड़ा जलाशय धमतरी में है। मनकेसरी बांध कांकेर में है। झोजा जलप्रपात जीपीएम में है। और द नगरी वाटरफॉल है ना जलप्रपात जसपुर में है। और घोड़ाधार जलप्रपात महासमुंद में है। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना है दोस्तों। बताने का मकसद वही है कि ये चर्चा में रहता है दोस्तों न्यूज़पेपर में, तो एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, तो चलिए देखिएगा हाल ही में चर्चित सोनई रुपई तालाब किस पहाड़ी पर स्थित है? ये पूछ सकता है दोस्तों एग्जाम में, तो देख लीजिएगा। ऑप्शन है करेक्ट आंसर है वैसे भी दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी सही है गड़िया पहाड़। ध्यान दीजिएगा गड़िया पहाड़। याद रखना है दोस्तों कि गड़िया पहाड़ कांकेर जिले के सबसे ऊंचे पहाड़ है और करीब 700 फीट ऊंचे इस पहाड़ पर सोनई रुपई नाम का एक तालाब है जिसका पानी जो है कभी सूखता नहीं है। ध्यान देना है।
ध्यान देना है कि गड़िया पहाड़ पर करीब 700 साल पहले धर्मदेव कंडरा नाम का एक राजा का जो है किला हुआ करता था और राजा ने ही यहाँ पर तालाब का जो है निर्माण करवाया था। धर्मदेव की जो है सोनई व रूपई नाम की 2 बेटियां थी, उन्हीं के नाम पर यह तालाब पड़ा है, ध्यान देना है। ठीक है, देखिए हाल ही में चर्चित दुर्गाधारा जलप्रपात छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जीपीएम गौरेला पेंड्रा मरवाही। ठीक है, तो देखिएगा कुछ और इम्पोर्टेंट जलप्रपात जो कि हाल ही में चर्चा में था। देखिएगा यहाँ पर दोस्तों गरियाबंद है, गरियाबंद में आपका चिंगरा पगार जलप्रपात, गुलाब जलप्रपात। ठीक है, तो ये जसपुर है, जसपुर में चिरचिरी जलप्रपात। ठीक है, चिरचिरी जलप्रपात जसपुर में है। और ये दंतेवाड़ा है दोस्तों, झारा लावा, और इसका अन्य नाम है झिरका जलप्रपात। ठीक है, दंतेवाड़ा का याद रखिएगा। ये है आपका, देखिए कौन सा जिला है, ये कवर्धा जिला है, गोदा जलप्रपात यहाँ पर है। और ये आपका जीपीएम है। ठीक है, तो जीपीएम में झोझा जलप्रपात, दुर्गाधारा जलप्रपात, लक्ष्मण धारा जलप्रपात, तो इन सबको आपको रखना है याद। ठीक, ध्यान देते हैं, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। पहला वाला देखिए, रानी दरहा जलप्रपात, याद रखना है दोस्तों, दरहा है ना, लास्ट में दरहा, याद रखिएगा। ये आपका देखिए सुकमा जिले में है, सबरी नदी पर। याद कैसे रखना है दोस्तों, मैप के माध्यम से देख लीजिए। यहाँ पर ये सुकमा जिला है, तो यहाँ पर याद कैसे रहेगा, तो देखिए यहाँ पर रहा है, लास्ट में याद रखिएगा, रहा है, क्या है, रहा। और देखिए सुकमा में है दोस्तों, यहाँ पर सुकमा में कमा है, कमा, हम इसको दोस्तों कोमा बना सकते हैं, कोमा। ठीक है, तो रहा कहाँ रहा दोस्तों, वो कोमा में रहा, हॉस्पिटल में कोमा में रहा। ओके, हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा दोस्तों, जब भी आप है ना रानी दरहा को देखेंगे, है ना, लास्ट में रहा है, तो आपको सुकमा जिला का याद आएगा, कोमा का याद आएगा, तो कोमा से आप पकड़िएगा, कमा कोमा। ओके, याद रहेगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा आपका रानी दहरा, याद रखिएगा, दहरा, लास्ट में हरा है और ऊपर वाले में रहा है, याद रखिएगा, दोनों नाम जो है मिलता जुलता है। ये आपका कवर्धा जिले में है, रानी दहरा, याद रखिएगा, दहरा। ओके, ध्यान दीजिएगा, कैसे याद रहेगा दोस्तों, इसको याद करने का सिंपल सा ट्रिक है। देखिए कैसे याद रहेगा आपको, देखिएगा यहाँ पर देखिए हरा है, ओके, और यहाँ पर कवर्धा में कवर्धा वर आ रहा है। ओके, जब भी शादी होता है दोस्तों, वर वधू को हम लोग बोलते हैं ना, जीवन भर हरे भरे रहो। ठीक है, हरे भरे खुशहाल जीवन रहे। ओके, तो हरा है ना, वर वधू का जीवन, पति पत्नी का जीवन हरा रहे, हरे भरे रहे। ओके, तो इस प्रकार से आप रिलेट करके देख सकते हो। हरा, जब भी आप रानी दहरा, याद रखिएगा, दहरा, जब भी आप रानी दहरा को देखेंगे दोस्तों, तो आपको वर का याद आएगा, हरा है। ओके, तो इससे आप है ना, तो वर कवर्धा है ना, मैप के माध्यम से देख सकते हो आप। ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, आपका रानी दाह जलप्रपात। तो रानी दाह जलप्रपात है, ईब नदी पर है और जसपुर जिले में है। ये आपका जसपुर जिला, कैसे रिलेट करिएगा दोस्तों, इसको तो याद करने का सिंपल सा ट्रिक है। देखिए यहाँ पर रानी है और यहाँ पर दाह है। ओके, तो दाह और यहाँ पर देखिए जस, तो रानी अपने शरीर का दाह कर दिए दोस्तों, इसीलिए उनकी जय हो, है ना, इसीलिए दोस्तों उनका जो जस है वो फैला हुआ है जग में। ठीक है, तो इस प्रकार से आप रिलेट करके देख सकते हो। जब भी आप देखेंगे दोस्तों रानी दाह को, तो दाह शरीर है ना, अपने शरीर का दाह किए इसीलिए जय हो, तो आप आसानी से उठा सकते हो ऑप्शन से जसपुर। ओके, और देखिए रानी दहरा है ना, तो दहरा है दोस्तों, हरा भरा जीवन है, पति पत्नी का, कवर वर है ना, वर वधू का, तो कवर्धा। और उसके बाद रानी दरहा, यहाँ पर रहा है दोस्तों, तो सुकमा में है ना, तो कोमा में रहा है, इसीलिए कोमा, कमा, सुकमा, इस प्रकार से आप रिलेट करके देख सकते हो। ठीक है।